हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के सिर्फ इस एक वीडियो के माध्यम से यूपी टेट और सुपर टेट का ईवीएस एसएसटी 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। साथ ही वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आज तक हर एक टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पीपीटी आपके सामने पीडीएफ खुला हुआ है, इसमें टोटल 159 क्वेश्चन है। इसके बाद एक और पीडीएफ से हम करेंगे जिसमें 200 क्वेश्चन है, यानी कि लगभग आपको 350 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वेज नहर, बहुत स्पीड से फटाफट करेंगे क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है यूपी टेट का। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर जितने भी टॉपिक हैं, नहर, नदियां, पर्वत, पठार, सागर, महासागर, अक्षांश, देशांतर, ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा स्वेज व पोर्ट सईद। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर ये दो पत्तन स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है, तो पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। ग्वादर पत्तन पाकिस्तान देश में है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि पत्तन या फिर बंदरगाह क्या होता है। तो पत्तन बंदरगाह दोनों लगभग सेम होते हैं, बस छोटा सा अंतर होता है। पत्तन जो होता है मानव निर्मित होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे नहर के माध्यम से ऐसे दोनों साइड जमीन होता है और बीच में यहाँ पर नदियों से या सागर से अटैच कर दिया जाता है पानी को, ठीक। और जहाज जो होते हैं, शिप जो होते हैं, यहाँ पर आते हैं, खड़े रहते हैं और उनका जो जो भी उसमें सामान लदा होता है यहाँ पर उतर जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है पत्तन इसको बोलते हैं, और बंदरगाह जो होता है, बंदरगाह कह सकते हैं कि प्राकृतिक होता है एक तरह से, ठीक है, और पत्तन मानव निर्मित होता है। बस छोटा सा अंतर है, बाकी दोनों सेम चीज़ है लगभग। आगे देखते हैं, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? 157 का सही आंसर हो जाएगा बी, नीदरलैंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी बहुत ही सिलेक्टेड है, अभी बंदरगाह और नहर टॉपिक से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह का क्या नाम है? 156 सही आंसर है बी, पोर्ट सईद। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है 155, सही आंसर है सी, रॉटरडम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सुपर टेट में भी आगे काम आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 154, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? 154 सी, रॉटरडम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रॉटरडम यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, अफ्रीका के रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? अफ्रीका के रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? 153 सही आंसर हो जाएगा बी, सिकंदरिया, ठीक है, सिकंदरिया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? तो 152 का एग्जाम में पूछा इसलिए इसको शामिल किया गया है। 152 का सही आंसर है डी, प्रिक्टोरिया। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? और एक चीज़ और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो भी बंदरगाह से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको नए लगे हों, लेकिन वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हीं के अंदर से जो आना होगा आएगा एग्जाम में। अगर बंदरगाह टॉपिक आएगा तो वही आएगा जो आपको इस वीडियो में मिल रहा है। चलिए तो अगला देखते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? 151 इसका सही आंसर है अमेजन नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी। अगला है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? इन ऑप्शन में से कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? 150 सही आंसर है वोल्गा। अगला देखते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? 149 सही आंसर है बी, हुआंगहो। हुआंगहो को चीन का शोक कहा जाता है। अगला है, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी
कहाँ गिरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 148। सही आंसर है भूमध्य सागर में, ध्यान रखिएगा। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है जाके। अगला क्वेश्चन है मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? क्वेश्चन नंबर 147। सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। अगला है लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? 146। सही आंसर इसका है वियतनाम में, ध्यान रखिएगा, लाल नदी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, घुमा फिरा के क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? 145। सही आंसर है गंगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, इसे बहुत ही ध्यान से वीडियो बनाए जाते हैं आपके लिए, क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है अलग चैनल पे आपने किसी क्वेश्चन का अलग आंसर देखा हो या किसी किताब में अलग आंसर पढ़ा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 145 का बी सही हो गया। अगला देखते हैं 144। हुबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? 144 का सही आंसर है श्रीलंका, ध्यान रखिएगा। हाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की। अगला है 143। किस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी 143। सही आंसर है राइन, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? 142। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही है बी, लिम्पोपो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं 141। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? 141। सही आंसर है नील नदी, भूमध्य रेखा के समीप। भूमध्य रेखा क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अक्षांश देशांतर आगे आप पढ़ेंगे, वैसे पढ़ा दिया गया है। पृथ्वी को 2 भागों में, ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यह काटती है, ठीक है, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के समीप कौन सी नदी बहती है? नील नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा दोनों सेम चीज है, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 140। सही आंसर है जायरे। अगला देखते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोप की सबसे लंबी नदी 139। सही आंसर है वोल्गा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 138। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है? विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? 138। सही आंसर है राइन, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी राइन है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। कोयला नदी के नाम से जानी जाती है 137 बी, राइन नदी को ही कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? 136 का सही आंसर हो जाएगा बी, कैस्पियन सागर में। ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो 135 का सही आंसर हो जाएगा राइन नदी ही भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 का सही हो गया राइन, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं 134। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर, देखिए नदियाँ समाप्त हो गई, अब सागर महासागर आ गया, ध्यान रखिएगा। टॉपिक एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 134। सही आंसर है ए, बाब अल मंदेब, ठीक है। अगला देखते हैं पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? 133। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इन दोनों के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है।
अगला देखते हैं 132। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 10 डिग्री चैनल। ठीक है। अगला देखते हैं 131। इंग्लिश चैनल स्थित है, इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। इंग्लिश चैनल स्थित है 131 इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। अगला देखते हैं जल डमरू मध्य कहलाता है, जल डमरू मध्य कहलाता है 130। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधारा को जल डमरू मध्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जल डमरू से भी क्वेश्चन आता है, तो जल डमरू मध्य क्या होता है? दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधारा। अगला देखते हैं 129। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 129। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिब्राल्टर जल संधि। अगला देखते हैं 128। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि 128। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, मलक्का जल संधि दो सागरों को संयुक्त करती है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। अगला देखते हैं 127। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि एग्जाम में कई बार आ चुका है। पाक जल संधि 127। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भारत और श्रीलंका, सॉरी सी ऑप्शन सही है इसका, भारत और श्रीलंका। 127 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान और यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान को अलग करती है हारमुज जल संधि। अगला देखते हैं एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? 125। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि, ए ऑप्शन। 123 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसके समानांतर कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा डी, बेरिंग जल संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं सुंड्रा ट्रेंच, एग्जाम में आ चुका है। सुंड्रा ट्रेंच कहाँ स्थित है? 122। इसका सही आंसर है हिंद महासागर। ठीक है, सुंड्रा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखते हैं 121। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? 121। तो सही आंसर है इसका ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन अगर आप नोट कर रहे हैं तभी ये फ्यूचर में आपके काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बाद में आप ढूंढेंगे, हो सकता है ना मिले या फिर इधर उधर खो जाए, तो इसलिए नोट करते रहिए ताकि सुपर टैट के लिए अलग से ना नोट करना पड़े, वीडियो बार बार ना देखना पड़े आपको। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में सबसे लौड़ी सागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, मृत सागर। अगला क्वेश्चन है सारगैसो क्या है? सारगैसो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सारगैसो 119। इसका सही आंसर है समुद्री घास। सारगैसो एक प्रकार का समुद्री घास है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? 118। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हडसन की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी 117। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है।
अगला है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, देखिए महासागर और सागर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? 116। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, दक्षिण चीन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। अगला है काला सागर, ब्लैक सी किस देश में स्थित है? 115। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रसिया, रूस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 114। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? 113। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर। 113 का भूमध्य सागर। किस सागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं। ठीक है, मेरे विश्वास पे सभी प्रश्नों को नोट करिए आप, आपके बहुत काम आएंगे। बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। सभी टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के एग्जाम में कौन से आए हैं, कौन से नए पैटर्न पे आ सकते हैं, सब इसमें शामिल किया गया है। और हाँ, यह मेहनत आपको थोड़ी सी भी लग रही हो कि हाँ आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करिए। मैं देखता हूँ वीडियो को 10,000 से ज़्यादा लोग लगभग देखते हैं, लेकिन लाइक कितने होते हैं? मुश्किल से 800-900 लोग लाइक करते हैं। बाकी के लोग अगर देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो ये रिक्वेस्ट है, आपके लाइक करने से और कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि हाँ ये पता चल जाता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया। ठीक है, बाकी आपको ये लगता हो कि लाइक करने से यूट्यूबर पैसे कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग वीडियो जो देखते हैं उसका यूट्यूब पैसा देती है, लाइक वाइक करने का पैसा नहीं मिलता। तो यहाँ पैसे वाली बात नहीं है, जस्ट बात यह है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेहनत सफल हुआ। ठीक है, प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी सही लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगला देखते हैं, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? 112। सही आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 11, ठीक है, 111, 111वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? 110 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सारगैसो सागर। अगला देखिए, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने परसेंट घेरे हुए हैं? लगभग की बात हो रही है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने परसेंट घेरे हुए हैं? 109। क्वेश्चन नंबर 109 सही आंसर है सी, 70% लगभग। बरमूडा ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ का खूबी क्या है कि जो भी बरमूडा ट्रायंगल से होकर प्लेन या समुद्री जहाज़ गुजरते हैं वो इसमें फंस के रह जाते हैं, कई बार निकल नहीं पाते। ठीक है, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं इस जगह पे, कुछ ऐसा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अगला देखते हैं, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो सही आंसर है सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। अगला देखते हैं, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। क्वेश्चन नंबर 106 सही आंसर है इसका बी, प्यूटोरिको ट्रेंच। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? सही आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? कौन सा महासागर एक ओर एशिया और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? 104 का सही आंसर है बी, प्रशांत महासागर।
और जैसा कि मैंने कहा, किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको ज़रूर देखा जाएगा। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी कुछ भी आपको लगे तो। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपी मग्न तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपी मग्न तट किस महासागर में स्थित है? सही आंसर है डी, आर्कटिक महासागर में। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। चलिए, तो 102 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? मेरियाना ट्रेंच 101 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। अगर आपने जो थ्योरी कराई गई थी कंप्लीट हर एक टॉपिक की, ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है EVS SST के नाम से, ठीक है, EVS SST के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। टॉपिक वाइज आप थ्योरी भी देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, वो आपने देखा होगा तो बहुत से क्वेश्चन आपको सही लग रहे होंगे, आप सही कर दे रहे होंगे। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा पहले से, कहने का मतलब है। अगला देखते हैं 99। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, 99 नंबर सही, इसका सही आंसर है आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अगला देखते हैं सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही आंसर है सी, आर्कटिक। सबसे बड़ा प्रशांत है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? क्वेश्चन नंबर 97, सही आंसर है प्रशांत महासागर। अगला देखते हैं सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए, सागर महासागर, उसके बाद आपका नदियाँ, उसके बाद जलडमरू जो है, पत्तन है, बंदरगाह, ये सभी टॉपिक हम, उसका नहर, ये सब हमने कर लिया। अब मरुस्थल से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 95, इसका सही आंसर है ए, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान। अगला है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल 94, इसका सही आंसर है गोबी। ठीक है, गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है सबसे बड़ा। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 93, इसका सही आंसर है थारू। ठीक है, भारतीय मरुस्थल को थारू कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा डी, मोजोक मरुस्थल मैक्सिको में नहीं है। कहाँ है आप देख लीजिए, इसमें होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है मोजोक मरुस्थल, देखिए मोजोक मरुस्थल यहाँ पे है सबसे नीचे, और कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोजोक मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यहाँ पे मैक्सिको दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन पूछा है कौन सा सही नहीं है, सही मिलान नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, कि डी सही मिलान नहीं है। अगला देखते हैं, बाकी यहाँ पर और भी देख लीजिए आप कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। गोबी मरुस्थल, देखिए यहाँ पे सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, लिबियान उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, आटाकामा उत्तरी चिली, पेंटागोनियन अर्जेंटीना, सीरियन अरब में है, अरब रेगिस्तान अरब में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। ठीक है, रख आल खाली मरुस्थल अरब में है, कालाहारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालाहारी ध्यान रखिएगा बोत्सवाना में है। उसके बाद ताकला माकन, ये भी इंपॉर्टेंट है, चाइना में है। उसके बाद मोजो मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, ये सभी मरुस्थल हैं।
विश्व के शीत मरुस्थलों में, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 91, इसका सही आंसर है बी, टुंड्रा। ठीक है, शीत मरुस्थलों को टुंड्रा नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर है डी, बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, अगला देखिए, तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो ताकला मकान मरुस्थल जो है वो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर हो जाएगा, चाइना में है। अगला देखिए, चूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा पेरू। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको यूपी टेट, सुपर टेट के लिए मिलते रहेंगे। वीडियो कम मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड और काम के मिलेंगे। अगला देखिए, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 87, सी, सूडान में है। ठीक है, अगला देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में है? आपने देख ही लिया, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा सी, मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। अगला है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो 85 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थार, दक्षिण एशिया का। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस यही याद रखिए, यही अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा। अगला देखिए, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 83, सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को इस नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? क्वेश्चन नंबर 82, सही आंसर है बी, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। अगला देखते हैं, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। चलिए, मरुस्थल आपने देख लिए, अब क्या पढ़ रहे हैं? पर्वत पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्वत टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 81, आल्प्स। आल्प्स कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा क्या आ सकता है? तो यूरोप। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 80, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर 78, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, सर्वाधिक विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में। अगला है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते, बर्फ से ढका रहता है? क्वेश्चन नंबर 77, सही आंसर है अंटार्कटिका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां मरुस्थल है ही नहीं? क्वेश्चन नंबर 76, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75, सही आंसर है अफ्रीका। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका, 75 का डी। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 74, सही आंसर है बी, मकर रेखा। अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है मिसिसिपी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, सही आंसर है अमेजन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, एक एक जो महाद्वीप हैं उसमें प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदियों को भी आप याद रखिएगा।
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है मर्रे डार्लिंग। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है अफ्रीका में? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी भी है वैसे, और अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली भी सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? 69 सही आंसर है इसका ओल्गा। ओल्गा नदी यूरोप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नदियां हो गया, झील देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 68 का ए ऑप्शन सही है, सुपीरियर झील। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 67 सही आंसर है आयर। ठीक है, आयर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 66 सही आंसर है कैस्पियन। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है अफ्रीका महाद्वीप की? 65 क्वेश्चन नंबर 65 का बी विक्टोरिया। अगला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर 64, इसका सही आंसर है कोस यूस्को, माउंट कोस यूस्को। क्वेश्चन नंबर 63, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर 63 का सही आंसर हो जाएगा सी एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्वेश्चन नंबर 62 बी ऑप्शन सही हो जाएगा एवरेस्ट। अगला देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर सही आंसर है डी मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ। 60वां देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 सही आंसर इसका हो जाएगा सी किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 59 सही आंसर बी माउंट एकांगुआ। देखिए, एक साथ आप सभी टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन लग रहा हो आपको, ठीक है, दिमाग में उलझन महसूस हो रहा हो। सब पढ़ लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा आप टॉपिक वाइज रिवीजन कर लीजिएगा, सब तैयार हो जाएगा। किसी से डिस्कस कर लीजिएगा, सब तैयार हो जाएगा। अगला है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? 58 सही आंसर इसका है माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी। अगला देखते हैं 57, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 57 तो अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका सही है अफ्रीका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ है? क्वेश्चन नंबर 55 इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, और इसी से तीनों रेखाएं भी गुजरती हैं। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? 53 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 52 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पंछियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पंछियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका।
अगला देखते हैं 51, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से उपनाम से जाना जाता है? 51 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ए, उत्तरी अमेरिका। अगला देखते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप को। अगला देखते हैं 48, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? 47 सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? 46 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एशिया। महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से एशिया महाद्वीप को जाना जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला देखते हैं किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है। तो 44 का सही आंसर है डी, अंटार्कटिका। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 42 सही आंसर है एशिया। चलिए अगला देखते हैं विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या, महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? सभी को पता है, क्वेश्चन नंबर 41 का सी, 7। ठीक है, अगला देखते हैं क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर एग्जाम में आ चुका है, 40वें का सही आंसर है थाईलैंड। अगला देखते हैं कील नहर जोड़ती है किनको? क्वेश्चन नंबर 39 बी, उत्तरी सागर बाल्टिक। ठीक है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर की लंबाई कुल कितनी है? लगभग में पूछी जाती है, तो 38 का सही आंसर है 168, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरह से पूछा जाता है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है और स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पोर्ट सईद। ठीक है, पोर्ट सईद। और उत्तरी सिरे पर कौन सा है? उत्तरी सिरे पर है, देखिए 36 का हो जाएगा पोर्ट सईद, ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी सिरे पर कौन सा है? स्वेज। ठीक है, स्वेज पोर्ट, ध्यान रखिएगा, स्वेज पत्तन। तो 37 का ए और 36 का बी। अगला देखते हैं स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? 35 सही आंसर है भूमध्य को लाल सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? 34 इसका सही आंसर है स्वेज नहर, व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम नहर। ठीक है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? 33 का सही आंसर है पनामा। अगला देखते हैं पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? 32, क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन सही है, कोलोन। ठीक है, अगला देखिए पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? 31 बी सही है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। अब जलप्रपात टॉपिक आ गया, जलप्रपात से भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा।
विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30। तो जेम्ब्रेजी, ठीक है, जेम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जेम्बेजी। अगला है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 29 सही आंसर है सेंट लॉरेंस, सी ऑप्शन सही है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अगला देखिए स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 28 सही आंसर है कांगो। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 27 का सही आंसर है जैरे, बी ऑप्शन सही है जैरे। एंजिल जलप्रपात कई बार एग्जाम में आया है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रह गया है 27 या 26 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा 26। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैरोनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी पर। अगला देखते हैं 25। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? 25 का सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 24 का सही आंसर हो जाएगा एंजिल। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बैकाल, बैकाल झील को। अगला देखते हैं विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में स्थित है? 22, क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर इसका हो जाएगा सी, तुर्की। अब कुछ क्वेश्चन घास स्थल से देख लेते हैं। घास स्थल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है घास का मैदान, ध्यान रखिएगा, घास स्थल, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा प्रेयरी। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? डाउन्स है। अगला देखते हैं दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? तो वेल्ड कहते हैं, वेल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो घास स्थल हैं उन्हीं का अलग अलग नाम है, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल का नाम है। अगला देखते हैं सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं, एग्जाम में आया हुआ है, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है उत्तरी मध्य अफ्रीका में, ठीक है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। अगला है पेंडंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेंडंग है क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर इसका हो जाएगा डी, दक्षिणी पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है पेंडंग। अगला देखते हैं पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो सही आंसर है श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है लानोस। और हाँ, जिसको भी डिटेल में सभी वीडियो चाहिए, डिटेल में देखना है, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल में जाके, आप टारगेट टीचर चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू के साथ अलग अलग देख सकते हैं। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें, और इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के जो बचे हुए हैं वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इस क्लास के माध्यम से आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं 45 मिनट का क्लास हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक छोटे से वीडियो में फ्रेश माइंड से फिर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, जिसमें कि और भी जो टॉपिक रह गए, जैसे कि आपका कौन कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, आपका संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद जो विज्ञान बेसिक सामान्य विज्ञान आता है, बायोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक हो जाएगा आपका। ठीक, संविधान हो गया, विज्ञान हो गया, ऐसे और भी जो एक दो टॉपिक छूटे हैं नेक्स्ट पार्ट में वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाला बटन दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से है, टारगेट टीचर 68500 नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेंगे तो सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट PDF वहाँ शेयर किए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।